नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और बिहार विधानसभा चुनाव पर जो कुछ भी हलचल हो रही है बिहार में, उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और हम आपको तमाम अपडेट्स से अवगत करा रहे हैं। और बिहार से जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं उन पर हमारी तरफ से हमेशा बहस होने की कोशिश होती है, ताकि बहस हो, ताकि उसमें से जो मुद्दे हैं वो निकलें और जनता जो है वो जान सके कि दरअसल सच्चाई, ज़मीनी हकीकत जो है वो क्या है। इससे पहले कि हम आज के मुद्दे पर, आज की बहस पर आए, उससे पहले नजर डाल देते हैं आज की चुनावी हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार का तांत्रिक के साथ वीडियो वायरल होने पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने किया हमला, कहा तंत्र मंत्र से नहीं होगा बिहार का विकास। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार में मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था पर जताई चिंता, कहा नीतीश के दावे खोखले, 45% डॉक्टरों की राज्य में कमी। प्रधानमंत्री का बिहार में रविवार से तूफानी दौरा, 3 दिन में 9 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बिहार चुनाव के चौथे चरण के लिए 26 अक्टूबर को करेंगे रैलियां। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिले में होंगी जनसभाएं। और अब जनादेश में आज का मुद्दा, बिहार चुनाव में सभी नेता, हर राजनीतिक दल राज्य की तस्वीर बदलने का दावा और वादा कर रहा है। बिहार को बदहाली और तंगहाली से निजात दिलाने के नारे लगाए जा रहे हैं, एक नया बिहार बनाने की बात की जा रही है। बिहार में बहार और बदलाव के रोज नए नए जुमले गढ़े जा रहे हैं। बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का शोर चारों तरफ से सुनाई दे रहा है। अब जबकि बिहार को देश के दूसरे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने की कवायद की जा रही हो और देश को डिजिटल बनाने की तैयारियां चल रही हो, तो सवाल उठता है कि कोई आखिर अपने निजी हितों के लिए दकियानूसी सोच को कैसे अपना सकता है और तंत्र मंत्र का सहारा ले सकता है। और उस पर आश्चर्य की बात यह है कि उनके सहयोगी के खिलाफ मुर्दाबाद की बात हो और वो चुप बैठे हुए हैं। हम आपको आज 3 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर में यह कि बिहार की हकीकत, कुपोषित बच्चे और गंदगी का अंबार जो है कैसे है। पीने का साफ पानी तक नहीं है, खस्ता हाल सड़कें हैं, उद्योग धंधे चौपट हैं, बेरोजगारी, बेकारी और लोगों की जुबानी सुनिए उनके दर्द। हमारे तो गांव में यहाँ तो हमारे मिसोली में शौचालय नहीं है, नहीं घूमने की जगह है, नहीं झाड़ा मैदान फिरने के लिए हम लोग सर जाते हैं रेलवे लाइनों पर। हम लोग क्या करेंगे, काम धाम का वही हाल, हम खाने भर लोग मर रहे हैं। कहते हैं कि हम विकास करते हैं, विकास तो नहीं है, विनाश है। नहर तो है, पानी नहीं है, नलकूप है लेकिन चैनल नहीं है, स्कूल तो है, पढ़ाई नहीं है। यहाँ के कार्यरत मजदूरों का परिवार दिन गुन रहे हैं और उनकी आंखों के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। ना चाहिए, विकास चाहिए हमरा, आप कुछ ना सर चाहिए। हमारी वजह साइकिल के दुकान जिंदगी भर 5,000 के सामान है दुकानी में, अब बैंक जाए नहीं तुमको मिलेगा रसीद ला 5 बीघा के। ना मेरा गली में इतना नाला में लेके जाते हैं अपना रोड में, ना रोड बनाया, ना खरंजा भी कर देता था। जानते हैं, देखते हैं देहात में कहीं कहीं बनाया है, उसके बाद नाम हो जाता है कि सरकार ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। सबके तो महंगाई आ गया, आगे जो खाते थे जे अखनी कहाँ जुम रहा है पेट पर रोटी, किराए के कहाँ से भरे हैं। तो ये बिहार की एक तस्वीर थी जो बिहार के लोगों का, आम लोगों की जो उनके दर्द है वो बयान करते हैं। और दूसरी तस्वीर दिखाते हैं चुनाव में। यहाँ पर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स हैं, पोस्टर हैं और इन पोस्टरों में, होर्डिंग में विकास के वादे किए जा रहे हैं, विकास की बात की जा रही है। और अब एक तीसरी तस्वीर, जब सूबे के मुख्यमंत्री जो इंजीनियर हैं, विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, वो तांत्रिक की शरण में पहुंच जाते हैं और ये आशीर्वाद कि बिहार की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपने विरोधियों के विनाश के लिए मांग रहे हैं। तो ये जब मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री एक तांत्रिक की शरण में पहुंचे, तांत्रिक का आशीर्वाद लेने पहुंचे और जब तांत्रिक से मिले तो वहां पर नारे लग रहे थे, लालू यादव मुर्दाबाद, और नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे थे। अपने तमाम साथियों के साथ तांत्रिक की शरण में पहुंचे
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये बिहार की एक तीसरी तस्वीर है। एक तरफ आम लोग जो कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का सपना देख रहे हैं, बेहतर बनाने नहीं बेहतर बनी उसकी शिकायत कर रहे हैं। दूसरी तरफ चुनाव में बड़े बड़े वादे। और तीसरी तस्वीर जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तांत्रिक के शरण में दिखाई दे रहे हैं। ये आपने देखा स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दिया, लाल तांत्रिक ने कहा लालू यादव मुर्दाबाद और नीतीश मुस्कुराए। ये देखिए कि एक तरफ महागठबंधन जिसमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के जनता के बीच जाते हैं नेता, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ चलने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ मुर्दाबाद के नारे लगते हैं और नीतीश कुमार मुस्कुराते हैं। और दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव खुद को महातांत्रिक और दूसरों को अपशकुनी बताते हैं। ये बेकार का बात वीडियो का, हम तांत्रिक का महातांत्रिक है। तो सवाल ये उठते हैं कि आखिर ये सब कितना जायज है कि ये तस्वीर जो नेताओं की एक दूसरी तस्वीर है, जो बंद कमरे में जो तस्वीर निकलती है, ये क्या कुछ कहती है। इसी पर हम बात करेंगे हमारे दो मेहमानों से, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह और राजकिशोर हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। एनके सिंह साहब, सबसे पहली बात, नीतीश कुमार सुशासन बाबू का उनकी एक छवि गढ़ी हुई है और जनता के बीच जब जाते हैं तो एक दूसरी छवि रहती है, लेकिन बंद कमरे हम देख रहे हैं एक दूसरी छवि दिखाई दे रही है। कैसे देखेंगे आप? और देखिए, जब विकास बहुत लो लेवल पे हो तो थोड़ा सा भी कर दें अगर आप, तो एक इलेक्शन तो उसी पे जीत जाते हैं। अगर आपने सड़कें खुदवा दी हैं तो इस उम्मीद में, इस प्रत्याशा में कि अब सड़कें बनेंगी, 5 साल तो जनता इसमें काट देती है, क्योंकि उनका अभाव के जीवन में थोड़ा सा भी अगर कुछ मिलने लगता है तो खुश हो जाती है। तो वहां पे कुछ सड़कें बनी, हाईवे हमने देखा है। चूंकि बिहार का मैं रहने वाला हूं तो मैं ये जानता हूं कि सड़कें वगैरह बनी, पावर भी परचेज किया गया बाहर से, हालांकि अपना जनरेशन तो बहुत कम है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के जो बाकी पैरामीटर्स है उसमें सच में बहुत कम काम हुआ है। इंडस्ट्रीज नहीं लगी, रोजगार नहीं मिले, ये सारी बातें सही हैं। IMR अगर आप देखेंगे तो अफसोस होता है, नेशनल एवरेज से हर पैरामीटर पे बिहार मीलों पीछे है। आखिर ये वजह क्या है? पर कैपिटा इनकम में पीछे है, डेप्रिवेशन के हर पैरामीटर अगर आप देखें तो, जैसे लिटरेसी रेट है, जनरल लिटरेसी रेट में 10% नीचे है, 74.4% है हमारा देश का लिटरेसी रेट, बिहार का 62% है, महिलाओं का 52% है, नेशनल एवरेज 10% ज्यादा है महिलाओं का। तो कुल मिला के तो एक तो नीतीश का वो प्लस पॉइंट रहा कि सड़कें बनवाई कुछ हद तक, और दूसरा साइकिलें लड़कियों को दी। तो जब वो 4 किलोमीटर स्कूल जाती थी तो लोगों की नजरों में दिखाई देता था, तो एक लगा कि ये सुशासन बाबू हैं। और एक बात जरूर कि लालू के कंपैरिजन में जब देखा गया तो वो बेहतर था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन आज जब हमारा राजा ये पता लगता है कि ये तांत्रिक की शरण में है, तो डर ये लगता है, विश्वास जो खतरा होता है वो ये है कि कल अगर इस तांत्रिक ने इशारा कर दिया कि तुम्हारा भविष्य इससे भी अच्छा होगा या इससे खराब होने जा रहा है, तुम एक जगह पे एक जाति के लोगों के साथ ये करो या ये ना करो, या इस तरह का कोई भी मतलब कि जो अनसाइंटिफिक कोई अटरेंसेस करता है तो वो मान सकता है। तो क्या हमारा राजा इतना कमजोर है कि जब दिक्कत आती है या दिक्कत आती है आगे बढ़ने के लिए वो तांत्रिक की शरण में जाता है? तब फिर नीतीश पर से एक विश्वास उठने लगता है। साइंटिफिक नॉलेज का एक बड़ा बेसिक परिभाषा है, इट इज दैट डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। मानव ज्ञान का यह वह विभाग है जिसमें अपने तर्क वाक्यों को गलत करने की स्वतः प्रक्रिया होती है, टू फॉल्सिफाई इट्स ओन प्रेमाइसेस। अब अगर तांत्रिक के पास अगर आप जा रहे हैं तो डर यह है कि तांत्रिक का अगर विश्वास आप करके मान लीजिए जीत गए, उसने कुछ कहा आप जीत गए, तो कल उसके कहने से आप क्या नहीं कर देंगे, ये डर। पर राजकिशोर जी, एक बात है कि जो जेडीयू के नेता है, आज दिन भर ये जब वायरल हुआ ये पूरा वीडियो, तो उनके तर्क बड़े अजीब थे। वो कहते हैं आध्यात्मिक गुरुओं की शरण में जाना ये कौन सा, इसमें क्या गलत है, किसी का आशीर्वाद लेना क्या गलत है। लेकिन ये समझना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु के पास जाना और किसी मकसद से तांत्रिक के पास जाना, क्योंकि देश की जनता जो अखबारों में पढ़ती है तांत्रिकों के विषय में, वो ये पढ़ती है कि किसी बच्चे की हत्या करवा दी किसी तांत्रिक ने कुछ कहकर, या कुछ और इस तरह की। तो तांत्रिकों को लेकर बहुत देश में अच्छी फीलिंग नहीं है, कम से कम लोग नहीं मानते। तो कैसे देखेंगे आप इस तरफ? नहीं, इसको अशोक जी, में कई सवाल उठते हैं इस पे। पहला तो व्यक्तिगत नीतीश की राजनीति पर, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता, उनकी ईमानदारी पर, जिस तरीके की राजनीति और जिस पर वो आगे बढ़ते चले आए हैं। उन्होंने कट्टरपंथ, पोंगापंथ या सांप्रदायवाद के खिलाफ
नारा देकर अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से अलग किया। जी। अब वो जा कहाँ रहे हैं? तंत्र मंत्र की शरण में जा रहे हैं। मतलब नियति ने या जनता ने तो उन्हें मौका दिया था प्रदेश की, सूबे की तकदीर बदलने की, वहां की गरीबी, अशिक्षा और जो विकास की तस्वीर बदलने का एक उनको मौका मिला था। लेकिन वो अब अपनी तकदीर बदलने के लिए तांत्रिक पर खुद निर्भर हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके कार्य या जो उन्होंने पीछे अपना कर्म किया है उसमें उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी बची है। तो जमीनी लड़ाई के लिए वो आसमानी ताकतों से फरियाद कर रहे हैं, वहां पर इस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है उनकी वैचारिक ईमानदारी पर, जिस बात पर भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठाती रही जब वो लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए। समाजवादी हमेशा से किसी भी कट्टरपंथ या इस तरीके के जो अनुष्ठान जो होते रहे हैं, जो खास तौर से किसी को नुकसान पहुंचे, क्योंकि तंत्र जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो नुकसान कि आध्यात्मिक गुरु या धार्मिक जो आपकी आस्थाएं हैं वो एक बिल्कुल अलहदा विषय है। तंत्र तांत्रिक के पास आप जाते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या कोई अपना लक्ष्य होता है इस तरीके से किसी भी तरह से, ये प्रकरण जैसा कि अभी एलके सर ने कहा कि किस तरीके से तर्कों को झुठलाने की जो एक प्रक्रिया है उसमें आप जा रहे हैं, तो ये आपकी कमजोरी दिखाता है। ये तो एक विषय हो गया। लेकिन दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जिसके साथ गए हैं उसके प्रति तांत्रिक के मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं, लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद। तो वो जो कह रहे हैं कि ये बहुत स्वाभाविक गठबंधन नहीं है, ये अवसरवाद का गठबंधन है। तो ये अवसरवादी गठबंधन का भविष्य क्या होगा, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं मुझे लगता है ये और गहरे होंगे। बड़ी आपने, क्योंकि ये सवाल किस हद तक जाते हैं, क्योंकि शुरुआत जो हुई थी वो जहर से हुई थी कि जहर पीना पड़ता है, भुजंग जो है वो लिपटा रहता है चंदन पर, और आज देख रहे हैं लालू यादव मुर्दाबाद और नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है जो बाहर जनता को तस्वीर दिखाई जा रही है वो दरअसल वास्तव में वो तस्वीर है नहीं। जैसे कि आप यूं लीजिए कि तांत्रिक हम मान लेते हैं, अगर नीतीश उसको 2 बार तो उसने उनको वो लिया, उनको किस किया तांत्रिक ने, और कहा नीतीश यादव जिंदाबाद, लालू यादव मुर्दाबाद। काल निर्धारण करने में हो सकता है इस वीडियो ये तत्काल का ना हो, हम ये मान सकते हैं कुछ महीने पहले का हो, ये भी हम मान सकते हैं कि चलिए साहब चुनाव में आप नहीं गए थे लेकिन आप तांत्रिक के साथ थे, यही अपने आप में काफी है। अब वो लालू यादव मुर्दाबाद जब कह रहा है तो अगर तांत्रिक को आप मान लेते हैं कि बहुत शक्तिशाली है तो उसने आपको यह आशीर्वाद दिया है जी कि लालू का पतन हो रहा है, और अगर आप मान लेते हैं कि नहीं सब झूठ है तो आप गए क्यों थे? तो 2 चीजें हैं। तो एक तो ये है कि ये नीतीश कुमार की छवि पे एक बहुत बड़ा डेंट है कि आप एक तांत्रिक की शरण में हैं। आज नहीं, 2 महीने पहले रहे, 4 महीने पहले रहे, ये इशू नहीं है, आप भी ये करते हैं। तो एक कमजोर व्यक्ति है और साइंटिफिक माइंड नहीं है। तो एक तो ये सबसे बड़ा खतरा। दूसरा ये है कि अगर ये आज का है, ताजा है, तब तो और भी है कि तांत्रिक ने अगर कहा है लालू यादव मुर्दाबाद, तो तांत्रिक को तो ये बातें कब से मालूम है कि दोनों साथ हैं, क्योंकि जब लोग गए होंगे और पता लगा होगा चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं तो उसको सब कुछ बताया गया होगा। बिल्कुल। तो तब जब वो कह रहा है तो कहीं आशीर्वाद तो नहीं है, तो इसलिए इसका मैसेज क्या जाएगा ये समझ सकते हैं। कान में क्या कहा होगा, आप क्या गेस करते हैं जब तांत्रिक महोदय ने कान में नीतीश जी के कुछ मंत्र फूका? नहीं, लेकिन वो अगर कान में फूका होगा तो मुझे लगता है जब पब्लिकली लालू यादव मुर्दाबाद का है तो कान में ये तो कहीं ना होगा कि मैं पब्लिक के लिए कह रहा हूं, बाकी तुम लोग ऐसा तो कहा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये नीतीश के लिए एक उनके जो साइंटिफिक टेम्परामेंट कहा जाता है, और भारत के संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 51(1)(h) इसमें टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ये स्टेट की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। एक हमारा चीफ मिनिस्टर जब तांत्रिक के पास बैठ जाएगा, और तांत्रिक माने आप समझ सकते हो उसकी कितना ज्ञान है, क्या जान, मतलब उसे डर लगता है कि हम तांत्रिक के हिसाब से अगर चलेंगे तो ये राज्य कैसे चलेगा। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से राज्य का काम है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना, और हिंदुस्तान में देश की अगर जनता की बात करें, देश की जनता भी बहुत हद तक इन चीजों से बाहर निकल रही है, कैसे, और लेकिन उसके बाद नेता क्यों नहीं निकल रही है, ये भी सवाल है। इस पे बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आ गया है नया 40 हॉर्स पावर खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI, 158 NM का सर्वश्रेष्ठ टॉर्क और जबरदस्त पावर, इंजन जो दे शानदार माइलेज, खेती के लिए खास गियर स्पीड्स और 1500 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी। खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक, आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें।
आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो ये कि नीतीश कुमार का आखिर एक तांत्रिक के पास जाना, और जब वो तांत्रिक कहते हैं कि लालू यादव मुर्दाबाद तो नीतीश का मुस्कुराना, ये क्या तस्वीर दिखा रहा है, ये किस तरह से एक चुनाव में इसका असर पड़ेगा, इसी पर हम बात कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह और राजकिशोर जी हमारे साथ है। राजकिशोर जी, एनके सिंह साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि सरकार का काम है, राज्य का काम है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को जनता के बीच बढ़ाना। और अभी सीएसआर 2013 की बात है, सीएसआर ने कुंभ के मेले में, जबकि कुंभ के मेले में हम ऐसे लोग देखते हैं जो आस्था लेकर आते हैं, कुंभ के मेले में जब एक सर्वे जाकर किया सीएसआर की टीम ने, तो उस सर्वे में उन्होंने ज्यादातर पाया कि हिंदुस्तानी लोग अब भूत प्रेत जैसी जो अवधारणा है उससे बाहर निकल गए। ये सीएसआर का सर्वे रिपोर्ट कहती है। लगता है कि नेता लोग सिंक नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार जैसे नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की जनता इन चीजों से ऊपर उठ चुकी है। हाँ, मतलब ये मेरे लिए भी काफी मतलब झटका देने वाला है कि एक वो इंजीनियर हैं और जिस तरीके की उनकी छवि रही है, उसके बाद वो इस तरीके से दकियानुसी चीजों में जाकर, और मतलब मैंने कहा ना कि एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है वो एक अलग विषय है, लेकिन जब आप एक राज्य के मुखिया हैं, उस राज्य के मुखिया से अपेक्षाएं बिल्कुल दूसरे किस्म की होती हैं। बेहतर ये था कि वो जो वैज्ञानिक अवधारणा है, जो वैज्ञानिक सोच है, विद्यालयों में और दूसरे तरीके से उसको आगे बढ़ाएं। जब वो खुद पतन में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति आगे क्या देगा? मुझे लगता है कि ये चुनाव में भी एक बड़ा सवाल बनने वाला है। और आप अगर देखेंगे तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके व्यक्तित्व को, जो कि वहां पर एक प्लस पॉइंट महागठबंधन के पास क्या था, और वो जो उठा रहे थे कि हमारे पास चेहरा है, आपके पास क्या है। तो भाई जब चेहरा आपका ऐसा है कि जो दिखता कुछ और था और जाकर कहीं बंद कमरे में अनुष्ठान दूसरे करते दिखाई पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल से कि ये जो दावा है वो निश्चित रूप से कमजोर पड़ता है। और ये पब्लिक के बीच में ये किस तरीके से, जनता के बीच में छोटी छोटी बातें किस तरीके से अंदर तक जाती हैं और कैसे उसका अंतर्मन प्रभावित करती हैं, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम उस लिहाज से देखा जाना चाहिए। आप सहमत हैं इनके सिंह साहब, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, नीतीश की व्यक्तिगत छवि को इसमें इस तरह की टेप आने से फर्क पड़ा। हालांकि जेडीयू के नेता दिन भर कहते रहे ऐसी 10 टेप आप निकाल दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर भी कहा है कि ये जून 15 या 12 कुछ बताया था डेट, 2014 का है जी। प्रश्न इसका नहीं कि 2014, और वो भी कहीं एक एमएलसी के यहाँ गए थे, उसके घर पे है। 2 बार अगर वो नीतीश जी को आशीर्वाद के रूप में किस कर रहा है, एक बार नहीं 2 बार, एक बार सर पे किया, उसके बाद गाल पे किया, और आप मुस्कुरा रहे हैं और लालू यादव मुर्दाबाद कह रहा है, नीतीश कुमार जिंदाबाद कह रहा है। एक तांत्रिक क्या होता है आप समझ सकते, सभ्य समाज में तांत्रिक का क्या है, मतलब मुझे तो देख के ही जुगुप्सा हो जाएगी ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से। और वो तांत्रिक आप सप्लीकेशन, अभी 2 दिन पहले मोदी जी का प्रणाम करते हुए बाल ठाकरे साहब को वो निकला, तो उस पे ये कहा गया इनके पार्टी की तरफ से, देखिए साहब बाल ठाकरे के साथ कैसे वो कर रहे हैं, जबकि वो संध्या में प्रणाम कर रहे थे। आप एक तांत्रिक के साथ 2 बार आपको किस कर रहा है आशीर्वाद के रूप में, और आपको लालू यादव मुर्दाबाद कह रहा है, आप प्रतिकार नहीं, और आप बैठे कैसे वहां पे? तो आपका कहीं ना कहीं पर्सनालिटी, वो राजकिशोर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं रिफ्लेक्ट करता है, जनता के मन में जाता है अच्छा ये भी वही है, ये भी पर जो बात इसकी नहीं है, ये वीक पर्सनालिटी शो करता है कि आपके बगल में भी कोई तांत्रिक रहता है, औरों के भी रहता होगा। आप 10 सवाल कर सकते हैं कि फलाना इंदिरा गांधी भी बाबा किया जाती थी, फलाने भी अनुष्ठान कराते हैं, सब ठीक है, तो आप भी वही है। मतलब एक आखिरी बात इस पूरे चीज को, क्योंकि हालांकि लालू यादव ने प्रतिक्रिया स्वरूप का भाई मेरे से बड़ा तांत्रिक कौन है, नहीं, लेकिन बड़े यहाँ पे अनुष्ठान कराते हैं, वो भी अनुष्ठान कराते रहे। पर बात सवाल ये कि इसको लालू यादव और खास करके जो यादव वोट है, जो लालू यादव का वोट बैंक है, नीतीश कुमार के सामने जब इस तरह का नारा लग रहा है तो वो इसको किस तरह चलेगा? नहीं, एक चीज है कि एक तांत्रिक ने कहा है, ये अभी हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि इसको गिरिराज किशोर ने ट्विटर पे डाला था जी। उनके पास अगर ये पहले आया होता तो बहुत पहले डाल चुके होते। इसका मतलब है ये ताजा है, और उनको हाथ जैसे ही, क्योंकि इसको ऐसा तो होता नहीं साल भर कोई दबा के रखा रहेगा और उसके बाद निकाल देगा, और वो भी निकालेगा जब तीसरे चरण का इलेक्शन होगा, पहले 2 चरण में नहीं निकालेगा। तो इसलिए ये ताजा है, मुझे नहीं लगता है कोई ज्यादा पुराना है, लेकिन खैर हम उनकी बात मान भी लेते हैं, कोई प्रूफ नहीं है कि कब का है। ये एक बात जरूर है कि इससे कहीं
एक यादवों के मन में शंका होगी कि अच्छा ये मतलब कि नीतीश ऐसे किसी उस अनुष्ठान में गए थे जिसमें कि वो उनका तांत्रिक ये बात कह रहा है, तो थोड़ी सी नाराजगी तो जरूर होगी। हो सकता है इसको इलेक्टोरल टर्म्स में बहुत ज्यादा इसका असर पड़े ना पड़े, लेकिन नीतीश की इमेज के टर्म्स में तो जरूर असर पड़ेगा और जहर और भुजंग लोगों को एक बार फिर से याद आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह साहब और राजकिशोर जी दोनों का यहाँ पर आने के लिए। तो आज का हम मुद्दे पर बात कर रहे थे, जो नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ एक तांत्रिक के साथ, उसी पर बात कर रहे थे। और अब आपको ले चलते हैं बिहार की राजधानी पटना की एग्जीबिशन रोड पर, जहां एक गौशाला और उनके पालकों की समस्याओं का जायजा लिया वोटर चौक में हमारे संवाददाता राजेश राज ने। वोटर चौक में हम पहुंच गए हैं बिहार की राजधानी पटना में, जहां पर एग्जीबिशन रोड को शहर की नाक कहा जाता है, जहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के बीच चलती है गौशाला। और इन गौशालाओं में गौपालक किस तरीके से गौपालन का काम करते हैं, कैसे उनकी माली हालत है और किस तरीके से चलता है उनका परिवार, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। गौशाला चलाने के बाद सब कुछ आपके परिवार का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? भरण पोषण, बच्चों का पढ़ाई लिखाई और सब चीज़ें जो हैं वो पूरी हो पा रही हैं? नहीं हो पा रही है। हम लोग को लोन मिलना चाहिए, गाय खरीदना चाहिए, हम लोग को दिक्कत है, पूरा नहीं पड़ रहा है, कमाने से नहीं पूरा पड़ रहा है। अगल बगल के लोगों को दूध तो पिलाते हैं, लेकिन आपका अपना परिवार कैसे चलता है? बहुत दिक्कत हो रहा है, महंगाई से हम लोग मर रहे हैं। और क्या दिक्कत है? बेहुले दिक्कत। अब आपको दूध पिला दिए हैं, हमारा रेट मिल ही नहीं रहा है तो हम मर ही रहे हैं ना। और क्या क्या दिक्कतें हैं? अब दिक्कत है कि अब तो सब पानी की उतने दिक्कत है, बिजली की उतने दिक्कत है, यहाँ माल जाल के बीमारी से हम लोग मर रहे हैं, लोन रुपया नहीं मिल रहा है। जानवर जो बीमार पड़ता है, जो गाय बीमार होती है, उसका इलाज वगैरह पैसा रहेगा तब तो ना इलाज करेंगे, बिना पैसे का कौन डॉक्टर इलाज करेगा? कोई उपाय व्यवस्था होगा तब ना। किस तरीके से दिनचर्या होती है, कैसे गाय को खिलाना, रात तक फिर यहाँ रहना, किस तरीके से? रोज दाना बिचाली कुट्टी रोज माने करते हैं लोग, रोज खिलाते हैं, रोज माने पैसा के दिक्कत से रोज दाना ले आते हैं, माने अपने भी पेट कम खाते हैं, गाय को भी कम खिलाते हैं, पूरा हो नहीं पाता है। आज तक कोई विधायक नेता आज तक नहीं कोई मदद किया है और नहीं मदद कर। हम लोग कनेक्शन के लिए बहुत बार कोशिश किए। किस चीज़ का कनेक्शन? बिजली का कनेक्शन नहीं कनेक्शन मिला, बोर्ड में भी गए तो वहाँ माने एथी भी मिला था, रिसीविंग भी मिला था, तो बोला कि खटाल में कनेक्शन नहीं देंगे, कि आप लोग अंधारा में रहिए, चाहे जो करिए, खाइए पिए मरिए। पहले ज़्यादा फायदा था या अभी जो है वो ज़्यादा फायदा? पहले ही ज़्यादा फायदा था। हाँ, महंगाई के लिए यह फायदा कम है। जो मुनाफा होना चाहिए गाय के दूध के व्यवसाय में, वह मुनाफा क्या मिल रहा है आपको? बिल्कुल नफा उफा कुछ नहीं। दो ठो बाल बच्चा के परोस्ती चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। इससे नहीं परोस्ती चलने वाला है तो कुछ बाजार में ठेला चला लिए, उससे अपना किए। खटाल वाले को मदद करने वाले कोई आज तक सरकार हम लोग को मिला नहीं। अफसर से लेकर के ऑफिस तक, दुनिया संसार जहाँ जाइए, यहाँ कोई वैल्यूशन नाम की चीज़ नहीं। अब जानवर 10 गो 2 गो महीना में मरिए गया तो घाटे का सौदा हुआ। कोई बैंक से लोन तो हम लोग का देता नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, इसी में हम लोग मार खा जाते हैं। लोन के लिए या बिजली के लिए आप लोगों ने ऑफिस से अप्रोच किया? बहुत बार हम लोग मैंने कोशिश की है बिजली में ऐसी विभाग में जा कर के, और हम लोग को कोई अगर जो देना भी चाह रहे तो इतना नहीं है, कोई मदद भी नहीं मैंने कोई देना चाह रहा है। हम लोग किस हाल से हम लोग जी रहे हैं अभी जानवर लेकर के, उसका हाल अब हम लोग जान रहे हैं। लोग दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन खटालों की जो स्थिति है, बिजली पानी लोन अन्य तरह की सुविधाएं नहीं मिलती। पटना से वोटर चौक में बस इतना ही। मैं कैमरामैन अभयकांत शर्मा के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। ये पटना से वोटर चौक था और अब आपको वोटर चौक में लिए चलते हैं हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां रमदौली गांव के केला उत्पादक किसानों की माली हालत का जायजा लेने की कोशिश की हमारे संवाददाता ऋतु वर्मा ने। हम इस समय हाजीपुर के रमदौली गांव में हैं और यहाँ पर आइए इन किसानों से बात करते हैं जो बरसों से केले की खेती कर रहे हैं। ये केले के किसान हैं, इनसे जानते हैं कि क्या फ़र्क आया इतने लंबे समय में।
80 के दशक का किसान और 2015 के दशक का किसान, क्या फर्क आप देखते हैं? फर्क यही है 80 से और अभी तक के 15 है, ये रेट का जो है बढ़ोतरी नहीं है और खर्च जो है किसानों का ज़्यादा आ रहा है डीजल पानी से। बिजली का साधन यहाँ नहीं है। खर्च किस तरह से बढ़ गया, उसका क्या असर हो रहा है? इसका असर इसलिए बढ़ रहा है कि यहाँ पर बिजली ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण हम लोगों का डीजल पर पटाया जा रहा है, इसलिए हम लोगों का खर्च बढ़ गया खेती करने में। यहाँ जो केले के किसान हैं, क्या उनकी कहीं अनदेखी भी आपको लगता है? ये जो समस्या है, ये समस्या क्या आप लोग हाजीपुर से बाहर लेके गए? नहीं, पूरी अनदेखी है हमारी। सुनने वाला कोई, हम लोग खेती करते हैं तो हम बाहर लेके कोई जाता तब तो न यहाँ कोई बाई प्रोडक्ट है जिससे हम ज़्यादा आमद कर सके, लागत से ज़्यादा आमद हो, इसके लिए बाई प्रोडक्ट होना चाहिए और बाई प्रोडक्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। एक चीज़ बताइए, ज़्यादातर किसान बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि चाहे वो योजनाएं हों या फिर अपनी फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उन्नत किस्म का उसे बनाने के लिए वो कहाँ से जानकारियाँ लें? जागरूकता की कमी एक बहुत बड़ी है। क्या अशिक्षा जो है वो भी एक कारण कहीं बन रहा है? नहीं, अशिक्षा नहीं, जैसे हमारे पास बताने वाला कोई नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हमको बताए। यहाँ के केला के किसान बहुत अशिक्षित नहीं है, लेकिन खेती के तरीके के विशेष बात बताने वाला कोई नहीं। इस तरह के अनुसंधान केंद्र की ज़रूरत होती है यहाँ पर, और वो हुआ भी नहीं। माने यहाँ एक केला अनुसंधान चाहिए और हाजीपुर में बहुत पहले अनुसंधान केंद्र के बारे में जानकारी मिली, तो यहाँ से जो भी पौधे के बारे में जानकारी लेने के लिए मैं 3 बार वहाँ गया, तो वहाँ जो है कि कार्यालय बंद था, केवल बोर्ड टंगा हुआ था और इसके विषय में कोई जानकारी जो है कि देने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। हाजीपुर के केले के किसानों को लगता है कि लगातार बढ़ते कंपटीशन ने कहीं ना कहीं इन किसानों के माली हालत पर असर किया है और इनका मानना है कि जितनी उत्पादकता है उसको देखते हुए और उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए कोई छोटे कुटीर उद्योग की ज़रूरत है जिसमें केले से बनने वाले बाय प्रोडक्ट पे सरकार ध्यान दे। केला अनुसंधान केंद्र की शुरुआत हुई, वो बंद भी हो गया, लेकिन उसका कोई बड़ा फ़र्क इन किसानों की न तो ज़िंदगी में आया है और ना ही इनकी खेती में कोई इजाफा हो पाया है। कैमरामैन विनय के साथ ऋतु वर्मा, हाजीपुर वोटर चौक से। तो हाजीपुर के केला किसान हो या फिर पटना के जो दूध व्यापार करते हैं वो लोग हों, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। चुनाव आते हैं तो उम्मीद करते हैं नेताजी कुछ वादा करेंगे, नेताजी कुछ परिवर्तन करेंगे तो शायद ज़िंदगी बदल जाए, लेकिन ज़िंदगी बदलती नहीं, चुनाव आते और जाते हैं। इस बार बिहार की ज़िंदगी बदलेगी क्या, यही बड़ा सवाल है इस बार। और जनादेश में आज बस इतना ही। हम हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। फिलहाल नमस्कार।